मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये अब आज का माहौल नहीं रह गया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। अब देखिए, अल्लाह अकबर, रुकू करिए आप, रुकू। अब आजकल तो रुकू अजीब अजीब किस्म के हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचें भी मारी जा रही हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो 2-2.5 मिनट में 4 रकात पढ़ लेते हैं, पता नहीं कौन सी नमाज होती है। अब रुकू कैसे होना चाहिए? उंगलियां खुली हुई हों, देखिए, हाथ टाइट हो, मजबूत घुटने पकड़े हुए हों, और पीठ आपकी इतनी सीधी हो कि अगर पानी का कोई बर्तन, प्याला आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ऐसे होना चाहिए आपकी पीठ। अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थो डॉक्टर मोरिस बोकाए अपनी किताब में लिखता है, जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और वो रुकू करते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। एक ईसाई डॉक्टर कहता है वो रुकू करते हो, ऐसे शख्स को जिंदगी में कभी रीढ़ के हड्डी के दर्द की शिकायत हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही है जो रीढ़ की हड्डी के दर्द को पैदा नहीं करने देगी। लेकिन रुकू वो होना चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, वो रुकू नहीं। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान अल्लाह हमीदा, अल्लाहु अकबर। ये नमाज नहीं, कौवे की चोंचें नहीं। और रुकू करने के बाद अब आप उठिए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब एकदम मत घुसिए, आपके हड्डी और जोड़ सारे आज़ा अपनी जगह पर आ जाएं। उसके बाद रब्बना वलकल हम्द, इतना भी पढ़ सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये दुआ बहुत जबरदस्त है जो बुखारी शरीफ के अंदर आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, और जब आपने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, पीछे बहुत से सहाबा थे, एक सहाबी ने जोर से ये जुमले पढ़ दिए, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो आपने कहा किसने ये कलमे पढ़े थे, किसने ये कलमात पढ़े? सब डर गए, वो सहाबी भी डर गए, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। तो इस सहाबी ने कहा बोलते क्यों नहीं हो यार, इतनी जोर से बोले हो, फिर भी नहीं बोल रहे हो? कहा अल्लाह के नबी, मैंने अगर गलत होंगे तो आइंदा नहीं पढ़ेंगे। आपने फरमाया नहीं, मैंने देखा जब तुमने ये कलमे पढ़े, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, जब ये जुमले पढ़े तो मैंने देखा आसमान से 30 फरिश्ते नाजिल हुए, 30 फरिश्ते, और 30 फरिश्ते लड़ रहे हैं, इन जुमलों को मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास, इन जुमलों को मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास, इन जुमलों को मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास। इसके बाद अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा पढ़ो, तो ये भी नहीं कहा कि मत पढ़ो, सहाबा किराम ने पढ़ना शुरू किया। मेरे भाइयों, ये दुआ बहुत जबरदस्त है, हमें और आपको भी याद ना हो तो पढ़ लेना चाहिए। रब्बना लकल हम्द भी कह देना काफी है, लेकिन ये दुआ भी पढ़ सकते हैं आप पूरी, रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। हर तरीके से पढ़ा जा सकता है, हर सेगा बुखारी शरीफ के अंदर आया हुआ है। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी या रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये दुआ पढ़िए और उसके बाद सजदे में जाइए। अल्लाह अकबर, पहले हाथ रखिए, फिर घुटना, पेशानी, नाक, हाथ, घुटना सब कुछ जमीन के ऊपर जब आप रखेंगे, ये एक और एक्सरसाइज। उसके बाद दोनों पैर मिला लीजिए, कदमैन, दोनों पैरों को आप मिला लीजिए, और उसके बाद पैरों की उंगलियों को मोड़ लीजिए और किबले की तरफ कर लीजिए। ऐसे जैसे आप सजदे में हैं तो बहुत से लोग पैर बाहर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, पैरों की उंगली मुड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसे। जब ये उंगली मुड़ी हुई होगी तो यहां से एक नस होती है, नस, रग, ये खिंचती है और ये जाती है आपके ब्रेन तक, आपके ब्रेन तक। और जब आप सजदे में जाते हैं तो बॉडी का पूरा ब्लड आपके दिमाग की एक एक रग और एक एक नस तक पहुंच जाता है। अमेरिका ही के एक ब्रेन डॉक्टर ने, एक न्यूरो
ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر لوگ وہ سجدہ کرنے لگے جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے تو ایسا شخص جو 5 وقت نمازی ہو اور وہ 2 سجدے بھی کرتا ہو دن بھر میں 5 وقت کی نمازوں میں، ایسا شخص کبھی برین ہیمریج کا مریض نہیں بن سکتا ہے، اس کی دماغ کی نس کبھی پھٹ نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خون بلڈ پہنچتا رہتا دماغ میں۔ یہ ایکسرسائز صرف محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ اور جگہ کی عبادتیں کیا ہیں؟ اوم بھوبھربھوہ سوہا تتسویتو، ہو گئی پوجا۔ ایک آدمی بھیک منگنی سرکار گاڑی پہ جا رہا بیٹھ کر، بھیک منگنی گاڑی سمجھتے ہیں نا، جو لڑکی کے باپ نے اپنے انٹرنیشنل بھکاری کو دی ہے بھیک میں، لے اب وہ شادی وادی وہ آپ لوگ فیصلہ کریے، ہم نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اس گاڑی کو میں بھیک منگنی گاڑی بول رہا ہوں، اس پہ جا رہا ہے گا، اپنی جوان بیوی کو بٹھا لے ہوئے ہیں، سامنے ہنومان جی کی مورتی دکھی، اترے گا نہیں، 10 کلو کی کھوپڑی لا دے، دیکھ رہا اور آگے بڑھ گیا۔ اب تو یہ بھی نہیں کر رہا کہ کوئی آدمی اتر کے یہ بھی کہے۔ بہت شارٹ پوجا ہونے لگی ہے، شارٹ پوجا۔ پہلے قرآن کتنے غور سے پڑھا جاتا تھا، ایک ایک معنی اور مطلب کو سمجھا جاتا تھا، ایک ایک چیز پر غور کیا جاتا تھا، جو سمجھ میں نہیں آتا تھا علماء سے پوچھا جاتا تھا۔ اب کہاں یہ رہ گیا ہے؟ اب شارٹ میں جیسے کبھی 50 اوور کا میچ ہوتا تھا، اب 20 کا، ابھی آنے والے زمانے میں 10-10 کا ہوگا، اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ٹاس پھینکو جو جیت گیا وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ ہارا وہ جیتا، یہ ہوگا۔ اب ایسے ہی ہماری عبادتیں بھی ہو گئیں۔ اب قرآن کو کون، اب تو ایک دن میں بھی چھٹکارا پا لو، پورے مہینے رمضان کی تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آفس میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، ایک دن کا بھی انتظام کیا گیا ہے، کرائے کا ایک حافظ بلایا گیا ہے، آج عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھے گا، صبح فجر سے پہلے پورا قرآن ختم، تراویح ایک ہی دن میں پڑھ لو، پورا قرآن سن لو، پورے مہینے اب آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مذاق اس دور میں قرآن کا غیر مسلموں نے نہیں، اس سے زیادہ مسلمانوں نے اڑایا ہے۔ مسلمانوں نے اس قرآن کی توہین کی ہے، ایک ایک دن میں پورا پورا قرآن ختم کر لیا جاتا ہے، شرم نہیں آتی، شرم۔ قرآن کی ایک ایک آیت ٹیلی گرام کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے پاس اگر رات میں کہیں سے تار آ جائے، ٹیلی گرام آ جائے اور انگلش میں آئے، آپ گھبرا جائیں گے، اللہ انگلش میں ٹیلی گرام، میں تو انگلش پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ کی رات کی نیند اڑ جائے گی، یہ ٹیلی گرام آیا کہاں سے؟ جب تک آپ اپنے گاؤں کے کسی انگریزی پڑھے لکھے آدمی کے پاس نہیں جاؤ گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ بھیا دیکھنا ذرا کہاں سے آیا، کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس کا مطلب وہ بتا دے گا، اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سکھا دے گا، بتا دے گا، تب آپ کو سکون ملے گا، اگر سکون والی خبر ہوگی، ورنہ نہیں۔ قرآن کے اندر یہ آیتیں جو 6666 میں ٹیلی گرام ہیں، اے مسلمانوں تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے بستر پر؟ تمہارا کام یہ ہے کہ ایک آیت روزانہ اپنے امام صاحب سے سمجھ لے جاؤ کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے، کہاں جانے سے روک رہی ہے۔ ایک ایک آیت کو اگر روز سمجھو تو انشاءاللہ بہت جلدی قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ گے۔ دیکھ لو سعودی عرب کی سرزمین پر جا کر دیکھو، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں امام حرم کے پیچھے کیسے روتے ہیں، وہاں کے لوگ عربی جانتے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں جہنم کی آیات نازل ہو رہی ہے، اتری ہیں، یہ پڑھا جا رہا ہے، اس میں دردناک منظر بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے جتنے عربی لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہم لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو راجدھانی ایکسپریس چلاتے ہیں، یا علمون تعلمون کے علاوہ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور جس کو ایک ہی دن میں قرآن ختم کرنا ہو، وہاں جانتے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں تک تو گاڑی پھر بھی غنیمت ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ آخری والا جملہ سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی جب جھٹکے سے پڑھتا ہے، ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، بس یہ ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ قرآن کی رسوائی، اس سے زیادہ قرآن کی توہین، اس سے زیادہ قرآن کا مذاق کبھی اڑایا گیا ہے کسی زمانے میں؟ اور یہ ہم اڑاتے ہیں۔
اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. ہم ہی نے سب سے زیادہ اس قرآن کا مذاق اڑایا اور یہاں سے فرصت ملی تو یہ لیجئے. کیا ہوا؟ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے پیار ہے. اچھا تعویذ چاہیے, شادی کر لو نا. ارے لڑکی کا باپ تیار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی لو. لڑکی کا نام منتاشا, باپ کا نام. اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس لڑکی کے سامنے آ جانا, بے چین ہو جائے گی, بے چین ہو جائے گی, دیوانی ہو جائے گی تیری. اس کا باپ مجبور ہو جائے گا اس لڑکی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دینے پر. ہمارے علاقے کا واقعہ ہے, ایک پہنچ گیا, ہم ہی نے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا. ہم تو جائیں گے تو پٹ جائیں گے, تم جاؤ. ہم ہی نے اس کو سمجھا کے بھیجا مولوی کے پاس. مولانا صاحب بولے کہ ٹھیک ہے تعویذ تو دے دوں گا, کام کرے گا, لیکن یہ بتاؤ فیس لگے گی 500 روپے کا. ٹھیک ہے ہم دے دیں. ٹھیک ہے ہم نے لکھا. لڑکے کا نام, لڑکی آپ کا نام, ٹھیک ہے. لڑکی کا نام اس نے کہا زینب. اس کے باپ کا نام اس نے کہا محمد تسلیم. ابے کبھی نہیں, یہ تو میری بیٹی کا نام زینب ہے. کہ جی ہاں مولانا صاحب آپ ہی کی بیٹی سے پیار ہے. پاگل کہیں گے تجھے. اب وہ لگے اس کو. اس نے کہا واہ صاحب دوسروں کی بیٹیوں کا تعویذ آپ باپ کی مرضی کے بغیر دے رہے ہیں, مجھے آپ کی بیٹی سے پیار ہے. آپ اگر یہ کام جائز ہے تو آپ کیوں میرے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر آپ میرے منہ پر غصہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے. اب وہاں کے لوگوں نے بھی سنا, ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے لڑکا یار, ارے اہل حدیث ہے تو کیا ہوا, بات تو صحیح کہہ رہا ہے. مولانا صاحب آپ دوسروں کو تعویذ دیتے ہیں, اگر یہ کام صحیح ہے تبھی تو دیتے ہیں, اور اگر غلط ہے تو آپ کیوں دیتے تھے, اور اگر صحیح ہے تو وہ آپ کی بیٹی سے پیار کر رہا ہے کہ آپ کی بیٹی نہیں کر سکتی, دیجیے آپ اس کو تعویذ. مولانا صاحب کو مسجد چھوڑنا پڑے, بھاگنا پڑا. اپنے پہ آؤ تو سب غلط, دوسروں کے لیے سب صحیح. ہمارے علاقے کا ایک مولوی جہاں طلاق کا مسئلہ آتا تھا کہتا تھا نہیں اب تو ہو گئی, حلالہ کرواؤ, حلالہ کرواؤ, حلالہ. ایک رات کے لیے دوسرے کے بستر پہ بھیجو, شادی کرو. قدرت کی مار ایسی پڑی کہ اس مولوی کی بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی. اب لوگوں نے کہا مولانا صاحب لڑکا رکھنا چاہتا ہے آپ کی بیٹی کو, حلالے کے لیے تیار ہے. مولوی کہہ رہا میری ناک کٹ جائے گی اگر میری بیٹی ایک رات کے لیے کسی دوسرے کے بستر پہ گئی. مولوی کہتا ہے مولانا جرجیز کے پاس چلے جاؤ, اس کا داماد میرے پاس آتا ہے, مولانا جرجیز کے پاس چلے جاؤ, کیونکہ وہ اہل حدیث ہے, ان کے ہاں 3 طلاق 3 نہیں مانی جاتی ہے, 1 مانی جاتی ہے. وہ فتویٰ دے دیں گے کہ 3 طلاق 3 ہوئی نہیں 1, لہذا اس فتوے کو مان کر تم اپنی میری بیٹی کو لے جانا اور میری بیٹی کو اپنی بیوی بنا لینا, یہ بہتر ہے دوسری جگہ نکاح کرنے سے بہتر. میرے بھائیوں تیری بیٹی کے اوپر طلاق پڑی تو اہل حدیث مولوی یاد آ گیا, اور دوسروں کی بیٹیوں کو طلاق پڑی تو اس کو دوسروں کے پاس ایک رات کے لیے بھیجنے کے لیے حلالہ کرایا جا رہا ہے. یہ اس زمانے کی سب سے بڑی بیہودہ رسم ہے, سب سے بڑی بیہودہ رسم ہے یہ کہ طلاق کے بعد ایک عورت کو طے کر کے ایک رات کے لیے کسی دوسرے کے بستر پہ سلایا جائے اور دوسرے دن اس سے طلاق لے لیا جائے. یہ اس زمانے کی سب سے بڑی بربریت ہے, عورتوں کے اوپر یہ سب سے بڑا ظلم ہے, عورتوں کے اوپر یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. اس ظلم و بربریت کو روکیے میرے بھائیوں, سماج اور سوسائٹی کے اندر اس ظلم و بربریت کو روکنا چاہیے. یہ کرائے پہ تیار کیا جاتا ہے, ایک رات کے لیے کر لو, کل طلاق دے دینا, اور نہ دے وہ تو بھائی اس نے شادی کی, وہ کہتے ہیں میں شادی کی, نہیں دیں گے طلاق تو آپ کیا کر لو گے. اور کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ نہیں دیا لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے. تو میرے بھائیوں کہا یوگی اجی سجدہ بھی یہ ہندو دھرم کے اندر لکھا, یوگی اجی سدتماتمانم رہاسیستی تھا, ایک ہی کیا ہے ایکاکی چتاتم نراشیر پرگرہ, پورے شریر کی یوگ کر لو, پورے شریر کی ایکسرسائز. اور کیا پڑھو اس میں. اب دیکھیے رکوع ہو گیا, سجدہ ہو گیا,
हृदया नमः। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं हृदया, सीने पर हाथ रख लो। हिंदू भाई जब पूजा करते हैं तो सीने पे हाथ रखते हैं ऐसे, और हम लोग कहाँ रखते हैं? बात एक ही है, वो यूं रखते हैं, हम यूं रखते हैं। हृदया, हृदय सीने पे हाथ रख लो। नमः, अपनी आंखों को झुका लो, यानी सजदे की जगह पर कर लो। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नय सुपथराय अस्मान। अब ये पढ़ो, कौन कह रहा है? श्री कृष्ण। किससे? अर्जुन से। अब इसका मतलब क्या हुआ? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, मही महान है, महिदेवस हमारा देवता, महान है हमारा रब, सवितु सारी की सारी, परिष्टुति प्रशंसा तारीफ, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो रब जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है, सारी की सारी प्रशंसा है। हम और आप क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें, सारी प्रशंसा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं बसुर्दयमाना। इसके बाद पढ़ो बसुर्दयमाना, एक एक लफ्ज देखिए। बसुर्दय, बहुत ही ज्यादा दयालु है वो। बसुर्दयमाना, बहुत ही ज्यादा दयालु है वो, कृपालु है वो, कृपा करने वाला और दया करने वाला है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? और रहमान रहीम, बड़ा ही रहम करने वाला है वो, बड़ा मेहरबान है वो। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। इसके बाद पढ़ो नए सुपथराय आसमान। नए मानी नाव को पार लगाने वाले, नया है नाव को पार लगाने वाले, यानी है मुसीबतों में काम आने वाले। सुपथारा, सु सुंदर, पथ मानी रास्ता, राय चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। नए सुपथराय, हाय नाव को पार लगाने वाले, यानी आए मुश्किल कुशा, आए मुसीबतों को दूर करने वाले। हमको सुपथा, सुंदर पथ पर चला, सुंदर पथ, अच्छे रास्ते पर चला। सुंदर पथ मानी रास्ता, सुपथा राय, हमको अच्छे रास्ते पर चला। हम क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। इससे बड़ा इत्तेहाद और क्या होगा? हम तो वो दावत दे रहे हैं जो हमारे हिंदू भाइयों को भी उनके पंडितों ने नहीं दी है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आपकी किताब भी वही कह रही है जो हमारा कुरान कह रहा है। हमारा कुरान भी तुम्हें वही बुला रहा है जहां आपकी किताब आपको दावत दे रही है। चमगादड़ की रोशनी में, सूरज की रोशनी में चमगादड़ को न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। वेदों की और कुरान की रोशनी में हिंदू भाई और मुसलमानों के लोग अंधे हो जाएं, हमारे समाज के लोग अंधे हो जाएं, तो इसमें कुरान का और वेदों का क्या कसूर है? अगर वेद तौहीद पेश कर रहा है, मुसलमान अंधा होकर शिर्क करे तो इसमें कुरान का क्या कसूर है? वेद सही रास्ता बता रहे हैं, हिंदू भाइयों तक वो नहीं पहुंच रहा है तो उसमें वेदों का क्या कसूर है? वेद और कुरान कभी गलत रास्ता नहीं बताता है, ये धर्म है और धर्म कभी गलत रास्ते पर लोगों को निमंत्रण नहीं देता है। तो ये नमाज उधर भी है। हृदय, सीधे पे हाथ रख लो। नमाज सजदे की जगह पर सर रख लो, निगाह कर लो, और पूरे शरीर की योग कर लो। या चित्तात्मा, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा लो। एक आखी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। या चित्तात्मा, उसके सामने अपने आत्मा को यानी हृदय को उसी के सामने कर लो, इधर उधर मत देखो। या चित्तात्मा, हृदय दिल उसी के सामने, इधर उधर मत देखो। ताबूद अल्लाह का अन्नक तरा, जब इबादत करो अल्लाह की तो ऐसे गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, तो ये सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है। और फिर क्या कहा? निराशीर परिग्रह, वो निराशीर है, उसका शरीर नहीं है, यानी वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, वही झोलियां भरता है, वही सब कुछ देता है, वही देने वाला है, वही तुम्हारी प्रार्थना
देखना है, सुनने वाला है। कुरान ने क्या कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, मेरे बंदो मेरे पास आओ मैं तुम्हारे दामन को भरूंगा, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे भाइयों, ये तौहीद है, ये कुरान है। नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी है। कृष्ण जी ये पूरी दुआएं बताने के बाद कहते हैं पंचम समया कर्तव्या, हाय अर्जुन ये काम दिन भर में 5 बार करना। हम लोग कितने बार की नमाज पढ़ते हैं? 5 टाइम की। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? पंचम समया कर्तव्य, 5 वक्त ये पूजा करना, ये नमाज 5 वक्त पढ़ना। मृगचरम भवत, पवित्र जमीन पर, पवित्र धरती पर खड़े हो जाना, और धरती पवित्र ना हो, धरती पवित्र ना हो, धरती पाक ना हो तो मृगचरम, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा, हिरन की खाल, हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल को बिछा लो और उसके ऊपर खड़े होकर ये पूजा यानी नमाज पढ़ो। हिरन की खाल तक की परमिशन दी है। पता चला कि हिरन की खाल हमारे हिंदू भाइयों में भी है। और रामचंद्र जी से सीता जी ने कहा था ये हिरन मुझे बहुत पसंद है, इस हिरन का शिकार करो, मुझे इस हिरन की खाल का कोट कपड़ा पहनना है, सर्दी के मौके पर हिरन की खाल का कोट पहनना है। तो चलती और दौड़ती हुई हिरन पर निशाना लगाया था रामचंद्र जी ने, पढ़िए वाल्मीकि रामायण, और दौड़ती हुई हिरन को वो निशाना लगा और वो गिर गई, और हिरन की खाल का कोट रामचंद्र जी ने सीता जी को पहनाया था। बहुत पक्के शिकारी थे रामचंद्र जी, दौड़ती हुई हिरन का शिकार कर लिया करते थे। इससे आगे और नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैंने YouTube वालों को मना कर दिया ना है, और ये हिस्सा हम कटवा भी देंगे, वरना आप कल जानते हो कि आजकल के हालात कैसे हैं। तो मेरे भाइयों, बताने की चीज थी, बता दी मैंने कि मृगचरम, हिरन की खाल को जाए नमाज बनाने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी है, नमाज पढ़ने का सबूत उधर भी है। तो कोई सी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो मुसलमान करते, नमाज हिंदू धर्म में, रोजा हिंदू धर्म में, हज हिंदू धर्म में, पवित्र यात्रा, तीर्थ यात्रा करतम, पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा कर, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो, ज़कात दो, ये हिंदू धर्म के अंदर भी है। जन्नत हिंदू धर्म में, जहन्नम हिंदू धर्म में, जहन्नम के 7 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र हिंदू धर्म के अंदर। काना दज्जाल को अंधुकासुर कहा गया, परले से पहले अंधुकासुर आएगा, यानी काना दज्जाल आएगा, उसके माथे पर लिखा होगा अंधुकासुर यानी काना दज्जाल। हमारी हदीसों में कहा गया काना दज्जाल लिखा होगा उसके माथे पर, काना काफारा काफिर लिखा होगा। मेरे भाइयों, काने दज्जाल का जिक्र उसके अंदर मौजूद, हौज़े कौसर का जिक्र वेदों में मौजूद, जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र मौजूद, जन्नतुल फिरदौस का जिक्र मौजूद, जिब्राइल का जिक्र मौजूद, फरिश्तों का जिक्र मौजूद। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे यहां है और हमारे हिंदू भाइयों के अंदर नहीं है? यहां तक कि हम और आप मरने के बाद कहते हैं दोबारा जिंदा होंगे, दोबारा उठेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में भी पुनर्जन्म है। आवागमन तो एक अकीदा है जो चला आ रहा है, आवागमन, पुनर्जन्म ठीक है, फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म यानी एक बार मर गए फिर से, ये हम भी मानते हैं दोबारा हमें और आपको उठना है, लेकिन आवागमन नहीं मानते। हमारे हिंदू भाइयों में आवागमन भी है ना, अच्छे कर्म किए होंगे तो मनुष्य बनोगे, बुरे कर्म किए होगे तो कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर छछूंदर यही सब बनोगे। हमारे ये नहीं है, हमारे यहां ये है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो उसको भी देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी देख लोगे। अपने अपने अमलों के मुताबिक इंसान को जज़ा और सजा मिलेगी। हिंदू धर्म के अंदर भी कहा गया मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंचम ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशंका। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तृतीय न चतुर्थ न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न अष्ट न आठवां न नवम न नवा न दशंका न दसवां। यानी मरने
तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां जन्म नहीं होगा। यानी मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर छछूंदर नहीं बनोगे, बल्कि मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा, और वो ये होगा कि तुम्हें इंसान बनकर उठाया जाएगा। इसी को हमारे कुरान ने साफ तौर पे कहा है, साफ तौर पे अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब व किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? मरने के बाद तू ऐसे ही छूट जाएगा? नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में हकीर जलील पानी का कतरा न था? बाप के का नुतफा मां के रहम में गया, एक पानी की हकीर बूंद से तू पैदा हुआ है। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। अल्लाह ने उसी मनी के कतरे को, उसी हकीर पानी को गोश्त का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया, हड्डी बनाया, दिमाग बनाया, आंखें बनाई, कान बनाया, हड्डियों में गोश्त बनाया। फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, नर और मादा भी बनाया, लड़का और लड़की भी बना दिया। फिर अल्लाह ने सवाल किया, आए मेरे बंदो, जब मैं पहली बार तुम्हारी मां के पेट में पानी की एक बूंद से हड्डी बना सकता हूं, आंख बना सकता हूं, नाक बना सकता हूं, कान बना सकता हूं, हार्ट बना सकता हूं, फेफड़े बना सकता हूं, नाक में सूंघने के लिए सुराख दे सकता हूं, देखने के लिए आंख में करंट डाल सकता हूं, रोशनी पैदा कर सकता हूं, दिमाग दे सकता हूं, और उसमें सोचने के लिए भेजा, उसमें माइंड दे सकता हूं। ये सारी चीजें देकर हम रूह भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर मां के पेट के अंदर हमने लड़का और लड़की भी बना दिया। और बाहर जब तुम आ गए तो आए इंसानों, तुम बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, जब तू कुछ नहीं था तो मैं तुझे वजूद में ला सकता हूं, तो तेरे होने के बाद, तुझे मौत देने के बाद, क्या मैं तुझे दोबारा नहीं उठा सकता? क्या मैं तुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तेरा वजूद ही नहीं था तब हम तुझको वजूद में ला सकते हैं, तो तेरे वजूद में लाने के बाद, तुझे मौत में आ जाने के बाद, तेरा वजूद मिट जाने के बाद मैं तुझे तेरे वजूद से मैं दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तुझे नहीं, तेरी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर हैं। उंगलियों के पोर, आज समझ में आता है उंगलियों के पोर की अहमियत। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, जैसे आप अंगूठा लगाएंगे पता चल जाएगा कि आप मोहम्मद जर्जीस हैं कि मोहम्मद सलीम हैं। ये उंगलियों का पोर ही तो है जिसमें अल्लाह ताला ने इतने बारीक बारीक इसके अंदर निशान बना दिए हैं कि करोड़ों और अरबों की तादाद में होने के बावजूद एक इंसान का दूसरे इंसान के अंगूठे से उसका मैच नहीं खाता है। एक इंसान की उंगलियों का फिंगरप्रिंट्स दूसरे इंसान की उंगली के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल अलग होता है। जब एक इंसान ऐसी मशीन बना सकता है कि एक इंसान दुनिया के किसी कोने में भाग कर नहीं जा सकता है, चोरी छुपे नहीं जा सकता है, जहां पर भी जाएगा उंगली के पोर से पकड़ लिया जाएगा कि तुम कहां से आए हो, किस जगह से आए हो। इसी तरीके से अल्लाह कहता है हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोर बनाने पर भी कादिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई अकल से जब तुम ये मशीन बना सकते हो तो अल्लाह के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि तुमको इकट्ठा करके मैदान महशर में जमा कर दे। कहां भाग पाओगे? कोई नहीं भाग सकता है। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो उंगलियों के पोर तक बनाने पे कादिर हैं। तो मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा, इसको हम भी मानते हैं, कुरान भी कहता है और हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक मेरे भाइयों 2 घंटे का टाइम मैंने आपके सामने पूरा किया है, जबकि कुछ और बातें थी, लेकिन अब थक के चूर हो चुका हूं। और फिर आपकी मेहरबानी से रात में तो टाइम मिलता ही है हमें, और वो भी लास्ट में मिलता है। अभी हमारे तौहीद साहब भी बाकी हैं।